बदलने का काम किया गया। इन 9 वर्षों के कार्यकाल में सभी मूलभूत सुविधाएं, अवस्थापना सुविधाओं को आज हर एक परिषदीय विद्यालय तक उत्तर प्रदेश के 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम को युद्ध स्तर पे प्रारंभ किया गया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 97% इन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जिसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, शौचालय, क्लास में ब्लैक बोर्ड, टाइल, फर्नीचर, इन सारी सुविधाओं की जितनी मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए थी, जो 2017 से पहले एक भी मूलभूत सुविधा किसी भी परिषदीय विद्यालय में नहीं पाई जाती थी, आज उन सभी मूलभूत सुविधाओं को आज हमने अपने हर एक परिषदीय विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया है। और इसका फलस्वरूप कि आज बच्चों का और बच्चों का अभिभावक का, दोनों का जो विश्वास है परिषदीय विद्यालयों पे, आज वो बड़ा है। और इसका नतीजा आज स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है और बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है, आज वो ड्रॉप आउट रेट घटा है, उसको न्यूनतम तक लेकर के आने का हम सब लोग सफल हुए हैं। और एनरोलमेंट रेशियो को हम सब लोग आज शीर्ष स्तर तक, बड़े से बड़ा तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग आज सफल हुए हैं। ये अभियान इसको दर्शाता है कि हमारी सरकार बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्यों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बच्चों के भविष्य के प्रति कितने ज्यादा जागरूक हैं और कितने ज्यादा सजग हैं। हम हर बच्चे को निपुण बनाते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे आज उत्तर प्रदेश में निपुण बच्चे बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस निपुण भारत के अभियान के अंतर्गत प्रथम स्थान पर आने वाला प्रदेश बन चुका है। ये वही प्रदेश है जहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए, अपनी पहचान के लिए विद्यालयों में जाकर के नामांकन नहीं मिलता था, और नामांकन अगर हो भी जाता था तो वहां पे पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। खाली बच्चे विद्यालय जाते थे, अगर वहां मिड डे मील का भोजन मिला तो मिला, नहीं तो केवल 1-2 घंटे खेल करके विद्यालय से वापस आ जाते थे। आज बच्चों को एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई का कार्य संपन्न कराया जाता है। मिड डे मील में गुणवत्तापरक भोजन की सुविधा, पौष्टिक भोजन की सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। और यही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से भी लर्निंग बाय डूइंग जैसे विभिन्न अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे केजीबीवीज में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हमारे बच्चों को, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनको हर एक उचित सहयोग जो सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा सकता है, हर एक सहयोग आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारी बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमने बहुत अहम कदम उठाए। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित हैं। हमने इन सभी उत्तर प्रदेश की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को, जो कक्षा 8 तक पहले संचालित थी, अब कक्षा 12वीं तक इनको संचालित करने का निर्णय लिया। और बहुत जल्द इन सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक की शिक्षा के साथ में जोड़ दिया जाए। और यही नहीं, इस बार के हमारे बजट की घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय लिया कि बचे हुए जितने शेष हमारे सभी ब्लॉक हैं जहां पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं बनाई गई हैं, वहां पर भी हम इस बालिकाओं की शिक्षा को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हर ब्लॉक को एक एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हमने को लोकेटेड आंगनवाड़ी इसको प्री प्राइमरी के रूप में बनाकर के निर्मित किया, जिससे कि बच्चा जब 3 वर्ष की आयु का हो जाए तो उसको सीधे, पहले ऐसा होता था कि कक्षा 1 में बच्चे का दाखिला होता था और उसको जो सामान्य ज्ञान होता था वो सामान्य ज्ञान बच्चे तक नहीं पहुंच पाता था और सीधे कक्षा 1 में उसको जाकर के दाखिला करना पड़ता था और पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती थी। इसीलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष निर्णय लिया कि हम प्री प्राइमरी बाल वाटिका का प्रारंभ करेंगे और इस वर्ष से बाल वाटिका का प्रारंभ किया गया है और बच्चों को 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को इन बाल वाटिकाओं में भी पठन पाठन की सभी जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है, पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। खेल खेल के माध्यम से बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इन सारी चीजों को भी आज परिषदीय सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जोड़ने का काम किया गया। आज ये सब अगर संभव हुआ
तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण संभव हुआ है। साथियों, आज स्कूल चलो अभियान के इस शुभ अवसर पे जब हम सब लोग यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अभियान को हम पूरी गंभीरता के साथ में लेते हुए हर एक व्यक्ति, केवल सरकार का ही दायित्व तो नहीं बनता है कि स्कूल चलो अभियान में बच्चों को हम विद्यालय तक लेकर के आने का काम करें। समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का यह दायित्व तो बनता है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो विद्यालय नहीं जाता है और उसको विद्यालय शिक्षा के साथ में जुड़ने का जो उसका अधिकार है, उसे अधिकार मिलना चाहिए, उस बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाने का आप सब लोगों को भी, आमजन को भी ये दायित्व उठाना चाहिए। आज इस स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करने के लिए भी यहां पर आज उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में हम सब लोग बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत तेजी से बदलावों को लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और पुराने समय में 2017 से पहले की जो व्यवस्था थी, जहां पे बच्चों को अगर नकल नहीं करते थे तो नकल ना करने पे जो नकल नहीं कर पाता था उस बच्चे को डांटा जाता था, मार लगाई जाती थी। नकल कैसे नहीं कर पा रहा है? जहां इस दिशा में शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ चले थे 2017 से पहले, आज वहीं 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नकल विहीन परीक्षाओं को कराते हुए बच्चों के भविष्य को संवारने का, सजाने का, उनको उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाने का काम 2017 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज 2026 में ये यात्रा एक पूरे जन सैलाब का रूप ले चुकी है, एक अभियान का रूप ले चुकी है, और इसको साथियों हमें रुकने नहीं देना है, आगे लेकर के जाना है जब तक हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश ना बन करके उभरे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में आकर के हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। आज काशी की इस धरती पे हम सब लोगों को स्कूल चलो अभियान के लिए यहां पर लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब लोग यहां उपस्थित हुए। मैं उनका पुनः एक बार